नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 15 मिनट में और 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत बेहतरीन मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन में मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप घी ले लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाला है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन, जो नॉर्मल बेसन यूज़ करते हैं वही, और 2 चम्मच मैंने डाली है सूजी। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। ध्यान रखिएगा गैस फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और सिम गैस फ्लेम में ही हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो इनिशियली तो देखेंगे कि घी सारा एब्जॉर्व कर लेगा बेसन, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2.5 मिनट के बाद पूरा घी निकलना शुरू हो गया है और इस तरह से दानेदार ऊपर जो है बन रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर बिल्कुल दाने दाने बनने स्टार्ट हो गए हैं, यानी हमारा बेसन पक गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालूंगी मैं लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी और इसे दोबारा से हम पकाना स्टार्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि बहुत दानेदार टेक्सचर आएगा। तो नेक्स्ट 2 मिनट तक मैं इसे और लो गैस फ्लेम में कुक करूँगी और इस तरह का देखिए कुछ टेक्सचर दिखेगा और गैस कर देंगे बंद। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने आधा कप पानी गर्म करने रखा है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। तो यहाँ चीनी और पानी के मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा और बिल्कुल स्टिकी सी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो गैस कर देंगे यहाँ पर बिल्कुल बंद। अभी क्या करना है कि गैस हमने कर दी है पानी वाली बंद। अब दूसरी तरफ हमने जो बेसन लिया था ना, बेसन वाले मिश्रण में हम ये चीनी और पानी का मिश्रण को डाल देंगे और यहाँ पर गैस को दोबारा से ऑन कर लेंगे लो गैस फ्लेम में और इसे हमें घुमा घुमा के अच्छे से पकाना है। तो लगभग 2 मिनट तक हम इसे सिम गैस में ही दोबारा से पकाएंगे और आप इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो शुरुआत में लिक्विड सा दिख रहा था वो धीरे धीरे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से देखिए बिल्कुल स्टिकी सी इसकी कंसिस्टेंसी बनने लगेगी। तो एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद दोस्तों हमें इसे बंद कर देना है यहाँ पर गैस को और फिर भी लगभग 1 मिनट तक हमें इसे घुमाते रहना है। तो गैस बंद होने के बाद जब आप इसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये और गाढ़ा होने लगेगा और एक तरफ ले जाने में एक तरफ को जाएगा। तो दूसरी तरफ ये हो गया है काम। अभी मैंने एक ट्रे थी उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और बस अब ये जो बैटर हमारा तैयार हुआ है बर्फ़ी का, ये मैंने ट्रे में डाल दिया है। आप चाहें तो कोई स्टील की प्लेट पे भी ये काम कर सकते हैं। और अब इसे फैला दूंगी मैं एक रेक्टेंगुलर शेप में। अगर आप थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्क्वायर शेप में भी इसे फैला सकते हैं। तो देखिए अभी जो बैटर है हमारा बर्फ़ी का वो थोड़ा सा गीला है। तो मैंने इसी समय यहाँ पर पिस्ता है जो मेरे पास मैंने बारीक काटा था वो डाल दिया है। आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ड्राई फ्रूट है उससे आप गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से टैप कर दूंगी ताकि पिस्ता अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसको रख देंगे जमाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे। ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों, फ्रिज में नहीं रखेंगे। अभी देखिए बहुत अच्छे से हमारी यहाँ बर्फ़ी सेट हो गई है और ये बर्फ़ी वो रेगुलर चाकू से काटने वाली बर्फ़ी जैसी नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्रंच है, लेकिन आप जैसे ही इसे छोड़ेंगे काटने के बाद तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात है इसका टेक्सचर बहुत शानदार है। मुंह में रखते ही ये बिल्कुल पिघल जाता है। बाहर से भले ही सख्त दिखती है लेकिन अंदर बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा बर्फ़ी बनाने की और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। टेक होम टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें।